हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है जॉन लुडविग हैमर वर्सेस मैग्नस कार्लसन। फ्रेंड्स, ये ब्लिट्स गेम रही थी और ये ऑनलाइन है। अगर आप यहाँ रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग में डिफरेंसेस हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि ये chess.com की रेटिंग्स है। मैं शुरू करता हूँ जहाँ जॉन लुडविग हैमर ने E4 के साथ शुरू किया था। G6 का रिप्लाई है यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया। देन खेला गया D4, तो E6, नाइट F3, नाइट E7, H4, H6, बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन बिशप G7 फ्रॉम ब्लैक साइड। फ्रेंड्स, इस गेम मतलब ये जो गेम है इसको सेलेक्ट करने का जो मेरा रीजन है फ्रेंड्स, आपने कितनी ऐसी गेम देखी हैं जो एंड होती हैं n% होने के साथ हुई चेकमेट पर। तो ये उनमें से एक है और जरा उस मूव को ध्यान दीजिएगा। जब एंड आएगा तो आप गैस कीजिएगा कि क्या हो सकता है। क्वीन गई यहाँ D2 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड, देन D5 यहाँ पर ब्लैक ने खेला तो E5 हुआ। कह सकते हैं गेम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन जैसा कुछ हो चुका है ये, पता नहीं। खैर, C5 खेला गया, C3 हुआ, देन नाइट एट बी गोज टू C6, नाइट A3। यहाँ ब्लैक का मूव आया और नाइट मैन्यूवर क्या होगा बताने की जरूरत है नहीं। किंग गया F8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये क्या हुआ है? क्या ये मिसक्लिक था क्या ब्लिट्स गेम का? होना तो नहीं चाहिए। खैर, मैग्नस कार्लसन ने यहाँ कैसल तो कम से कम नहीं किया है। डी टेक्स C5, देन हुआ B6, तो सी टेक्स B6, क्वीन टेक्स B6। कार्लसन ने यहाँ एक पॉन को रिलीज किया, दिया मतलब गिफ्ट वाइट को। बिशप आया B3 स्क्वायर पर। वैसे मुझे यहाँ पर नाइट मैन्यूवर थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था। बिशप A6 ब्लैक ने किया और बिशप A6 मतलब बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है फिलहाल। तो B4 और अगले मूव में यहाँ फॉक लगाने की तैयारी है। और फ्रेंड्स, लुडविग अचानक से ही ऐसा लगता है कि गेम में एक पीस के एक्स्ट्रा लेने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। D4 यहाँ पर ब्लैक का मूव आया। फ्रेंड्स, ये मूव और डेंजरस हो जाता है। क्या करें? एक्सचेंज करते हैं तो नाइट एक एडवांस पोजीशन पर आकर बैठ जाता है। और अगर B5 किया जाए, खैर वाइट ने B5 ही किया। फॉक लगाने की सारी गेम प्लान्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा एडवांटेज, मतलब जो सारा एडवांटेज है वो पूरी तरह से यहाँ पर वाइट के पास है। यहाँ पहले खेला गया डी टेक्स C3, क्वीन पर अटैक बना। आप क्वीन से यहाँ पर स्पॉन को लो, उसके बाद नाइट जंप करके कहाँ आएगा मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और फर्दर ये गेम बिशप पर भी अटैक बना रहा होगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E3। पहले बिशप पर डिफेंस रखना भी जरूरी है। क्वीन गई D5 स्क्वायर पर। क्वीन और बिशप दोनों पर अटैक है। क्वीन एक्सचेंज की बात भी हो रही है। अगर क्वीन एक्सचेंज ना की जाए तो भी ये गेम वाइट बहुत एडवांटेज में नहीं जा सकता यहाँ से। तो नाइट एट सी गोज टू B4, आप बिशप को टारगेट कर सकते हैं। फॉक तो खैर क्या लगेगा यहाँ पर। और यहाँ आप कुछ समस्याओं की गंभीरता को समझ सकते हैं कि दूसरा बिशप अनडिफेंडेड हो सकता है। बिशप E3 जैसा मूव करना पड़ेगा। देन नाइट टेक्स D3 चेक के साथ क्वीन टेक्स D3 जब होगा तो नाइट टेक्स C3, एफ टेक्स C3। मतलब गेम मोर और लेस इक्वल होगी। ब्लैक उसके बाद अपने बिशप को बचा सकता है, मतलब एक एक पीस सारे बच सकते हैं। लेकिन यहाँ व्हाइट ने क्वीन टेक्स B6 के ऑप्शन को चुना। वो सारा ये प्रोसेस समझाने के लिए कि ठीक है फॉक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि कार्लसन से बहुत दूर ये गेम जा चुकी है। ए टेक्स B6 खेला गया, क्वीन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। देन अब इसके बाद किया जाए, देखिए बिशप C1 जैसी ऑप्शन थोड़ी बेटर लगती है। अपने बिशप को भी बचाना जरूरी है। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो पहले दूसरा नाइट जाएगा B4 स्क्वायर पर और दूसरे बिशप पर टारगेट लगाया जाएगा। बिशप जब हटेगा और उसके बाद ब्लैक अपने बिशप दूसरे बिशप को हटा चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया बी टेक्स A6। बी टेक्स A6 होने के बाद नाइट कहाँ जाएगा? नाइट टेक्स F4, दूसरे बिशप पर अटैक जो कि चेक के साथ होगा। बिशप हटा E4 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट और उसके बाद रुक तक अटैक है। तो रुक टेक्स A6 ठीक भी है। आप मेरा नाइट ले रहे हैं तो मैं आपका नाइट भी लूंगा। बी टेक्स C6, रुक टेक्स A3। और फ्रेंड्स, अब यहाँ इस पॉइंट तक मेटल एक्शंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इक्वल है। दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने एडवांटेजेस हैं। यहाँ ब्लैक की प्रॉब्लम है, मैग्नस कार्लसन की प्रॉब्लम है कि उनका रुक मतलब कैसल हो चुका हो तो सिचुएशन पूरी तरह से ब्लैक के फेवर में होती, लेकिन कैसल नहीं हुआ। खैर, व्हाइट ने यहाँ कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और व्हाइट का कैसल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले मूव में रुक मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। पॉन आगे कुछ होगा जब होगा, लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए ये मूव तो क्लियर है। आप यहाँ रुक एक्सचेंज की बात तो कम से कम कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले किंग को हटा लिया। खैर, रुक आया D8 स्क्वायर पर एक चेक के साथ।
फ्रेंड्स अब देखिए ब्लिट्स गेम है, टाइम क्रंचेस होते हैं, चाहे कार्लसन की कितनी भी प्रैक्टिस हो गलतियां हो जाती हैं। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप F8 से एक बैलेंस बना रहता, ब्लैक थोड़ा एडवांटेज में रहता उस पोजीशन से। आप क्या कर रहे हो, आप जा बस ये बिशप पिन है ना, कोई नहीं, अगले मूव में आपका किंग मूव होगा और बस ऑल इज वेल, उससे ज़्यादा क्या होगा। किंग अगर B1 पॉन पर डिफेंस कर भी लो तो C2 चेक, टेक्स, देन किंग B3, रुक क्या करेगा, रुक से एक और चेक दे दो, मतलब फाइनली जब रुक्स खत्म हो, चेक्स खत्म होंगी तो नाइट, वेल मतलब दोनों खिलाड़ी पूरे फायदे में रहने वाले हैं। खैर गेम पर चलते हैं। यहाँ से यहाँ खेला गया किंग H7, और फ्रेंड्स यही मूव मैग्नस कार्लसन का इस गेम में सबसे बड़ा ब्लंडर था। वाई? क्योंकि आपने यहाँ पर एक रुक, मतलब एट्थ फाइल एक रुक को दे दी है, और एच, एट्थ रैंक रुक को दे दी, और एच फाइल यहाँ दूसरे रुक को मिलने को तैयार है, क्योंकि यहाँ ना हुआ नाइट G5 चेक, एच टेक्स G5 करना पड़ा। एच टेक्स G5 होने के बाद दूसरे रुक की एंट्री आती है। देखिए आप बिशप को अगर बीच में लगाते हैं तो आपको अपना रुक गंवाना पड़ता है, जैसे कि अगर बिशप H6 हुआ तो रुक टेक्स H6 चेक, किंग हटेगा, रुक टेक्स H8, और अरे अगले मूव में फिर वही बीमारी, चेकमेट कहाँ खत्म हो रही है, चेकमेट की चेक तो थ्रेट तो अभी भी आ रही है। फिर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट H5, ठीक भी है नाइट H5 होना। फ्रेंड्स यहाँ पर गेम परफेक्ट है, लेकिन मैग्नस कार्लसन जिस मूव को यहाँ मिस कर गए वो बिशप है, इस पीस, बहुत इंपॉर्टेंट पीस को मिस कर गए जो कि चेक देगा। और इसी बात का फायदा पूरी तरह से किसने उठाया यहाँ पर, हैमर ने। उन्होंने यहाँ रुक टेक्स H5 चेक किया, फोर्स्ड हो गया G टेक्स H5, और फ्रेंड्स ये है चेकमेटिंग थ्रेट। बिशप E4 चेक, और यहाँ इस चेक से बचने के लिए क्या मूव अवेलेबल है ब्लैक के पास, सिर्फ अपने इस F पॉन को आगे पुश करना F5 स्क्वायर पर। लेकिन एन पेसेंट, जैसा कि मैंने गेम की शुरुआत में कहा था, यहाँ पर E5 स्क्वायर पर एक सही पॉन रखा है जो एन पेसेंट करने के लिए तैयार है। ई टेक्स F6 चेक, और ये डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ ब्लैक को हुआ चेकमेट। फ्रेंड्स ऐसी चेकमेट रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अब लेट गेम में इस तरह की चेकमेट्स दिखती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।